नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। साथियों, आपकी भर्ती में जिस तरह से कोर्ट केस की वजह से देरी हुई और उसके बाद जो भी समय बचा हुआ था जिसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती थी, लेकिन आप देखेंगे कहीं न कहीं भर्ती शुरू होना तो दूर की बात है, भर्ती में कोई भी एक छोटी सी नोटिस भी देखने को नहीं मिला। बीच में कुछ मीटिंग की खबरें निकल कर के सामने आई थी, लेकिन वो मीटिंग केवल और केवल नए आयोग बनने के बाद जो पुरानी भर्तियाँ हैं उनको लेकर के चर्चा हुई, फिर आने वाले समय में नए विज्ञापन को लेकर के, जिसमें सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की पुरानी भर्ती हो या फिर राजकीय महाविद्यालयों में प्रोफेसर की भर्ती हो या फिर टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो। नई जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी फ़िलहाल में कोई भी ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। एक तरफ जहाँ सीट वृद्धि को लेकर के बात होनी चाहिए, लेकिन अगर वहीं पर ये कह दिया जाए कि नहीं, नई भर्ती आने वाली है, तो कहीं न कहीं फिर सीट वृद्धि के लिए आप लोग ये इतनी उम्मीदें लगा कर के बैठे थे, तो वहाँ पर उम्मीदें आपकी टूट रही हैं। यानी कि सीट वृद्धि पर प्रयास नहीं हो पा रहा है, जिस तरह से प्रयास की उम्मीद की गई थी कि उसमें प्रयास करेंगे हमारे संघर्ष करने वाले साथी। इसी तरह से जब कोर्ट वाला प्रकरण था, आप सभी लोग जानते हैं कि जहां रेस्पोंडेंट की जिम्मेदारी थी कि जल्द से जल्द सुनवाई करा करके मैटर को निस्तारित करवाएं, लेकिन वहां पर आप देखेंगे चीज़ें थर्ड पार्टी के ऊपर डाल दी जाती थी। यानी कि उसका बेनिफिट क्या हुआ, फिर कहीं ना कहीं उसमें और देरी ही देखने को मिली है। कुल मिलाकर के इस भर्ती में अगर जहाँ तक देखिए साथियों, हमें लगता है कि अगर इस भर्ती में सब कुछ अधिकारियों के ऊपर ही छोड़ दिया गया होता, केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से बीच बीच में जाकर के मुलाकात की गई होती, हर महीने एक बार दो बार कुछ बहनें जा कर के, कभी कुछ अन्य अभ्यर्थी जा कर के, तो शायद ये भर्ती बहुत पहले पूरी हो चुकी होती। अब यहाँ पर अब कोई भी अभ्यर्थी हो, कोई भी संघर्ष साथी हो, क्रेडिट के लिए या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, ना किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भर्ती में देरी होने से हजारों अभ्यर्थी यहाँ पर मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हैं। नहीं पता है कि उनका होगा कि नहीं होगा, गुणांक अच्छे हैं तब भी वे अभ्यर्थी परेशान हैं। तो कुल मिलाकर के भर्ती अब पूरी हो जाने दीजिए। सभी से निवेदन है, नई भर्ती को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं है, सीट वृद्धि की बात होनी चाहिए। नई भर्ती यहाँ पर कहाँ से आ गई? यानी कि सीट वृद्धि के लिए प्रयास न करके यहाँ पर नई भर्ती की बात कर ली जाए, उससे क्या मतलब है? कोई भी साथी आपस में आरोप प्रत्यारोप करे ही नहीं। जो भी जैसे भी साथी हैं, जो भी सबको ईमानदार, सबको निस्वार्थ होकर के सभी अभ्यर्थी की तरह सबको कोशिश करते रहना चाहिए था प्रारंभ से ही। साथियों, हमारा कार्य है आप सभी को अगर कोई सही जानकारी प्राप्त होती है तो आप सभी तक को सूचना पहुंचानी। जब कोर्ट ऑर्डर आने वाला था तो उस समय जो कुछ भी चीज़ें हमने बताई थी सकारात्मक थी, सब कुछ लग रहा था कि बिल्कुल प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर भी देखेंगे अब आगे, इसके आगे हम बोल नहीं पाएंगे, अदरवाइज़ फिर वहाँ पर कुछ लोग या कोई भी अभ्यर्थी अपने लिए उसको न सोचने लग जाए। इसी तरह से पहले भी कोशिश हो रही थी, चाहे कोर्ट वाला प्रकरण रहा हो। अब वहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें कोर्ट वाले प्रकरण को लेकर के होती थी कि कोर्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो भी कोर्ट में मैटर है या फिर जो भी चीज़ें होती थी, हम सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से मिल करके हम खुद ही वहाँ पर सब कुछ कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोगों का समय, श्रम, पैसा खराब होता गया। इस भर्ती में ना किसी अलग से कोई टीम या किसी एक व्यक्ति के होने से या फिर केवल उनके प्रयास करने से यहाँ पर कुछ भी नहीं, स्टार्टिंग से ये चीज़ें होना ही नहीं चाहिए था, बल्कि सभी को एक भर्ती, एक अभ्यर्थी की तरह सभी को मिल करके प्रयास करना चाहिए था। कोर्ट ऑर्डर आते ही लोकतांत्रिक तरीके से सिर्फ बैठ जाना था कि जब तक आप जीओ जारी नहीं करेंगे 10 दिन 15 दिन का समय ले लीजिए आप। वहाँ पर आप थोड़ी बताएंगे उनको कैसे भर्ती करनी है। वहाँ पर वे अधिकारी हैं, भर्ती वो लोग पहले करा चुके हैं, जितना उनको पता है उसका साथ 1-2%, 10% भी हम अपना चीज़ें समझ पाएँ, भले ही हमें आपको कितनी भी जानकारी हो जाए, तो उनको सब पता है कैसे क्या करना है, कैसे मेरिट बननी है, कैसे अध्याचन गया है, पूर्व में कैसे भर्तियां हुई थी, आरक्षण कैसे लागू किया जा रहा है, महिला आरक्षण क्या है, किस प्रकार से जिला आवंटन होना है, किस प्रकार से विकल्प के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कराया जाएगा, विकल्प के लिए विद्यालय या जिला कैसे वो लोग मांगेंगे, सब कुछ वो लोग डिसाइड करेंगे। हमारे आपके कहने से कुछ भी नहीं होना है। इसी तरह से प्रिंसिपल वाले में किस तरह से वहाँ पर अनुभव देखा जाएगा, कब से देखा जाएगा। अब यहाँ पर साथियों कुल मिलाकर के महीने भर का समय और बचा है, उसके बाद फिर आचार संहिता समाप्त हो जाएगा, फिर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। लेकिन अब यहाँ पर जो भी 1 महीने का समय है, इसमें हमारा आप सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है और सभी संघर्षरत साथियों से भी हमारा आग्रह है हाथ जोड़ करके कि भैया आप लोग अपने निजी जो भी आपके
आपस में कोई भी किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोप से बचते हुए सब लोग मिल करके सिर्फ और सिर्फ सीट वृद्धि के लिए प्रयास कर लीजिए। जिस दिन भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, सीटों के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा अभ्यर्थी बुला लिए जाएंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, केवल कुछ सीटें खराब नहीं होंगी, बस इतना होगा। लेकिन नियुक्ति फाइनली उतने ही अभ्यर्थियों को मिलेगी जितनी सीटें होंगी। तो कुछ सीट वृद्धि आप लोग करा लीजिए। कम गुणांक वाले अभ्यर्थी भी बड़ी उम्मीद से इस भर्ती में इंतजार कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, केवल एक अभ्यर्थी से या फिर अगर हमने एक ज्ञापन प्रेषित कर दिया किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से नहीं, यहाँ पर सबको अपने स्तर से कुछ न कुछ प्रयास करना होगा, कोशिश करना होगा। जुलाई अगस्त से फिर एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे और इसी वर्ष लास्ट तक विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे। यूपी में शिक्षक भर्ती के निश्चित रूप से मिलेंगे, LT ग्रेड का भी है, लेकिन UPPSC से यहाँ पर प्रोफेसर वाली जो भर्ती आनी है, इसके अलावा प्राइमरी की वैकेंसी की भी उम्मीद है। 20-30 हज़ार जो भी पदों पर भर्ती आए, लेकिन आने की उम्मीद है इस वर्ष के अंत तक या फिर नए वर्ष की स्टार्टिंग तक। लेकिन जूनियर एडेड की ये भर्ती पहले पूरी हो जाए, सीट वृद्धि के साथ पूरी हो जाए। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी नई भर्ती की चर्चा न की जाए, यह हमारा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है। ऑलरेडी भर्ती प्रक्रिया पे बहुत देरी हो चुकी है और यहाँ पर किसी भी तरह की अब कोई कोर्ट केस की बात न की जाए। जो भी याची भाई बंधु हैं उनको भी पता है कि कुछ न कुछ उनसे मिस्टेक त्रुटि हो गई थी, बाकी वो लोग क्या करें वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो अपने न्याय के लिए क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे सभी संघर्षरत साथियों से निवेदन है कि अब सिर्फ और सिर्फ भर्ती पूरी कराने पर जोर दिया जाए, वो भी सीट वृद्धि के साथ। थोड़े लोग दूर जिलों में भी ड्यूटी कर लेंगे, लेकिन पहले नौकरी तो मिल जाए। तो यहाँ पर सिर्फ फोकस होना चाहिए सीट वृद्धि, और सीट वृद्धि के साथ साथ जल्द से जल्द भर्ती में जीओ जारी हो। और अभी भी साथियों बहुत कुछ सकारात्मक देखने को नहीं मिल रहा है। बस इतना आप सभी समझ लीजिए कि अगर आगे मिलजुल करके निस्वार्थ भाव से सभी अभ्यर्थी, भर्ती के सभी अभ्यर्थी मिल करके कोशिश नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से पहले से ही आप लोग बहुत मानसिक पीड़ा से गुजर चुके हैं और यहाँ पर और पीड़ा और यहाँ पर देरी कोई नहीं चाहता, कोई अभ्यर्थी नहीं चाहता कि भर्ती में और देरी हो। तो अगर हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि भर्ती जल्द से जल्द यहाँ पर शुरू हो, तो बस उसके लिए सबको मिल करके प्रयास करना होगा। मिल करके साथियों जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है उसके बाद एकदम बैठ जाना है लोकतांत्रिक तरीके से, और उसके पहले सीट वृद्धि को लेकर के अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप सभी लोग ज्ञापन प्रेषित करवाइए मुख्यमंत्री जी के नाम। सीट वृद्धि करना न करना पूर्णतया मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, शासन के हाथ में है। बाकी जो अभ्यर्थी शासन स्तर पर अधिकारियों से मिल करके या फिर विभाग के अधिकारियों से मिल करके सीट वृद्धि की बात आप रख सकते हैं, बिल्कुल आप रखिए। अब मन में यही होता है साथियों कि ये भर्ती पूरी हो जाए। आखिर छोटी सी भर्ती कितना लंबा समय खींचेगी, इसमें कितना समय और लगेगा। और जिस तरह से कोर्ट केस वाले जो भी चीज़ें होती हैं, अब ईश्वर न करें कि दोबारा किसी भी तरह की कोई भी व्यवधान आपकी भर्ती में आए। बल्कि यहाँ पर जो भी नई भर्तियाँ आने वाली हैं, चाहे प्राइमरी की हो या फिर अदर जो भी भर्तियाँ आने वाली यूपी में, वो भर्तियाँ हैं। और आप में से जो भी अभ्यर्थी बिहार या फिर कोई भी बिहार शिक्षक भर्ती या फिर किसी भी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो आप उनकी भी तैयारी ज़रूर करते रहिए। साथ में आगे आप सभी की कोई भी मुहिम हो या फिर आगे की कोई भी जानकारी मिलेगी तो आप सभी की मुहिम में साथ भी देंगे, और कोई भी जानकारी मिलेगी तो उसकी सही अपडेट भी आप सभी को समय समय पर देने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक, शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो आपकी भर्ती से संबंधित आप सभी के पास वो वीडियो पहुँचती रहे। धन्यवाद।